अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कुकिंग रुकीज़ की एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज के एपिसोड में ना तो हमने व्लॉगिंग की ना ही कोई इंटरव्यू लिया, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो कराची का वेदर है वो बहुत हाश है। ओवरऑल सारी कंट्री में ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की गर्मी पड़ रही है, तो बेहतर ये है कि घर में रहा जाए और सेफ रहा जाए। लेकिन घर में भी फारिग तो नहीं बैठना, लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना गर्मियों के लिए और अगली गर्मियों तक के लिए अचार डाला जाए। लेकिन बात वही, अचार की रेसिपी नहीं मालूम और ना ही कभी अचार बनाया, लेकिन शौक सब कुछ करवाता है और शौक का कोई मोल नहीं। लिहाजा हमने शुरू किया अचार बनाने के लिए स्क्रॉलिंग। यूट्यूब देखी और बहुत सारी अचार की रेसिपीज़ के बाद एक रेसिपी सामने आई जो बहुत ऑथेंटिक लगी। इसमें था सबसे पहले कि केरी को वॉश करके उसको ड्राई करना है। ड्राई करना इसलिए ज़रूरी था कि इसका मॉइस्चर अचार को ख़राब कर सकता है, लिहाजा हमने अपनी पूरी कोशिश के साथ केरी को ड्राई कर लिया। वैसे तो हर रेसिपी में तकरीबन 1 या 2 इंग्रेडिएंट के अलावा सारे इंग्रेडिएंट सेम थे, लेकिन हमने ये कोशिश की कि हम बेहतर या बेहतरीन रेसिपी को पिक करें और देखें हम उसमें कितने कामयाब होते हैं। इस रेसिपी में इन्होंने सबसे पहले जो इसका हेड या ये जो ब्लैक पार्ट या ब्लैक स्पॉट होता है, इसको कैरी से अलग कर लिया। और सेकेंड स्टेप था इसकी कटिंग। इसको कटिंग करते वक्त उन्होंने इसका जो सीड था उसको कैरी से अलग कर लिया। बहुत सारी रेसिपीज को सीड के साथ ही कैरी को कट किया गया, लेकिन ये रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें हमने सीड को रिमूव कर दिया। यूजुअली सीड कैरी में आके मज़ा ख़राब कर देता है और यूजुअली सारी कैरी जो है वो सीड से हट जाती है। इस सीड को हम बाद में अच्छी तरह साफ कर लेंगे। फिलहाल हम सारी कैरी को कट कर लेते हैं। अब ये सारी सीड जो हमने साफ किए थे, देखिए हमने बिल्कुल सारा उनका पल्प जो है वो उतार लिया है, कुछ भी हमने इन पे ज़्यादा एक्स्ट्रा छोड़ा नहीं। अब जो बाकी कैरी थी, देखिए उसको बीच में स्लिट करके और उसके छोटे छोटे पोर्शन, आप बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे पोर्शन ईजी होते हैं कि आपको जितना चाहिए आप निकाल लें और अगर ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा ले लें। लेकिन छोटा पोर्शन यूज़ करने में आसान होता है, जो मुझे अच्छा लगा, तो लिहाजा मैंने इसके सारे कैरी के छोटे छोटे पोर्शन बना लिए। सारी कैरी को स्क्वायर में हम कट कर लेंगे और इससे हमारे पास एक बिल्कुल प्रॉपर पोर्शन कैरी का बन जाएगा। तो ये हमारे सारे देखिए क्यूब्स में हमने कैरी को अच्छे से कट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसके स्पाइसेस का। तो स्पाइसेस में हमारे पास देखिए, हमारे पास है मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी, राई और लौंग। मेथी दाना हमने 1/3 कप लिया है, 2 टेबल स्पून हमने सौंफ की है और 2 टेबल स्पून हमने राई ली है और 8-10 हमने लौंग लिए हैं। इन चारों को हम जो है वो बारीक बल्कि दरदरा सा पीस लेंगे, ना बारीक ना मोटा। और जो हमारे पास कलौंजी है ना, इसको हम एंड में रखेंगे, इसको हमने पीसना नहीं। तो इन चारों चीज़ों को यानी मेथी दाना, सौंफ, राई और लौंग को हमने दरदरा सा पीस लेना है। आपस में मिक्स करेंगे। ये भुन चुके हैं, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हमारा मेथी दाना लेता है भुनने में, आधा सा मिनट सौंफ लेती है। इस तरह से जो हमारी राई है वो भी थोड़ा सा टाइम लेती है, इसीलिए हम इनको अलग अलग भूनते हैं। एक साथ भुनेंगे तो उनके जलने का डर होता है जी। तो ये हमारे पास पिसा हुआ मसाला हम ले आए और देखिए ये दरदरा है, बहुत मोटा या बहुत बारीक नहीं है, बिल्कुल दरमियाना सा पिसा हुआ है और इसको हम इस कैरी के ऊपर शामिल कर देंगे। अच्छा, ये हमारे पास है अदरक का पाउडर या हींग, ये हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और ये हमारे पास है नमक जो 1/3 कप है हमारे पास, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। सेकंड हमारे पास है हल्दी 2 टेबल स्पून है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे पास कलौंजी है 2 टेबल स्पून। ये हमने लाल मिर्च इसमें 1/3 कप ऐड की।
राई, मेथी दाना और सौंफ को हमने भून के, और साथ में लौंग को बिल्कुल हमने आखिर में, जब हम राई को भून रहे होंगे ना, तो उस वक्त हम बिल्कुल आखिर में उसमें थोड़ी देर के लिए लौंग को डाल के थोड़ा सा भून लेंगे और ये मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा, इसको हमने बॉटल्स में भरना है। इसके लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप कांच की या प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करें। मेरे पास इस वक्त चूँकि कांच की कोई बॉटल नहीं थी तो मैंने प्लास्टिक बॉटल यूज़ की है। जी, तो ये हम इसके अंदर इस बॉटल में अचार को भर लेंगे। अच्छा, अचार को ऊपर तक भरना है और काफ़ी दबा के भरना है, क्योंकि ये अचार जो है ना ये हो जाएगा श्रिंक, क्योंकि हमने इसको 2 दिन अभी रखना है, क्योंकि सारे मसाले इसके अंदर मिक्स होंगे अच्छी तरह और इसमें तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो ये अचार को हम पूरी बॉटल के ऊपर तक भर देंगे ताकि ये फिर जब हम 2 दिन में श्रिंक होगा ना तो ये काफ़ी नीचे तक आ जाएगा। तो हम एक बॉटल भी और दूसरी बॉटल 2 बॉटल्स तकरीबन भर जाएंगी इससे। तो इनको हम अच्छी तरह प्रेस करके ना अचार को इसमें फिल कर देंगे। बस इन बॉटल के किनारों को अच्छी तरह साफ़ कर दें। किनारे साफ़ करने का मकसद ये होता है कि जो अचार ऊपर लगा रह जाता है ना, यूजुअली वो फंगस उसमें लग जाता है, तो फंगस जो है वो सारे अचार को ख़राब करता है। इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि साइडों पे कोई मसाला या ऐसी चीज़ लगी ना रह जाए, बॉटल बिल्कुल साफ़ हो। और बस ये हमारा अचार जो है रखने के लिए 2 दिन के लिए रेडी है। अब ये ऑयल है जिसको हमने गर्म करके तकरीबन थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, जिसमें हमने ये हींग या अदरक का पाउडर मिलाया है और इसको इतना रखा है कि थोड़ा सा पक जाए। अब इसको हम टच करके जब देखेंगे और हमें लगेगा ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है, तो फिर इसको हम अपनी बॉटल्स में जो है वो अचार के साथ फिल कर लेंगे। हम इसे टच करके देखते हैं, ये तकरीबन नॉर्मल हो गया। अब ये वो हमारा ऑयल है जो हमने गर्म करके ठंडा कर लिया था और रूम टेम्परेचर पर हम इसको ले आए थे। अब हमें इस ऑयल को अपने अचार में, जो हमने 2 दिन तकरीबन 3 दिन, आज तीसरा दिन है कि हमने इसको रखा था, और ये जो है देखें अब कितना श्रिंक हो गया अचार। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना नीचे चला गया। अगर हम इसको आपको दिखाएं तो ये काफ़ी, बहुत तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक ये हल्का हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया। और मैंने इसको चखा तो जो इसके स्पाइस पहले दिन बहुत ज़्यादा तीखे लग रहे थे, आज काफ़ी बेटर लग रहे थे। ठीक है, आज तीखापन या जो मिर्च एकदम आपको लग रही थी वो नहीं है, आज इसमें खट्टापन था। यानी अचार ने अच्छी तरह अपना पानी छोड़ा है और अचार काफ़ी खट्टा हो गया। अब हम इसके अंदर अपना ऑयल डालेंगे। ऑयल डालते वक्त अच्छी तरह मिक्स करेंगे जो हमने इसमें अदरक का पाउडर डाला था, और फिर हम इसको अचार में भर देंगे। तकरीबन ऊपर तक भरेंगे, काफ़ी ऊपर तक हम इसको अचार भरेंगे। ये अचार की सेफ्टी भी है। देखें, आप वैसे अचार में ऑयल डालेंगे इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अचार जो है, ऑयल जो है वो अचार में नीचे तक जैसे ही जाएगा और पेनिट्रेट करेगा तो देखें वो बबलिंग शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑयल जो है वो नीचे जा रहा है। इसलिए हम अचार ऑयल इतना भरते हैं कि वो अच्छी तरह जो है उसमें सारा अचार जो है उसमें अच्छी तरह डिप हो जाए, क्योंकि अचार अगर ऑयल से बाहर होगा तो उसके ख़राब होने का भी अंदेशा हो सकता है। अच्छा, ऑयल हम तकरीबन 2 इंच ऊपर अचार से भरेंगे, 2 से 3 इंच जितना भी हम इसमें भर सकते हैं हम ऊपर भरेंगे, ताकि क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम करता है और अचार हमारा इस वजह से ख़राब नहीं होगा। और ऑयल में डिप रहना चाहिए अचार को। ये हम दूसरी बॉटल में भी जो है वो ऑयल को भर देंगे। तकरीबन इन्होंने जो कहा था 1 लीटर ऑयल का था, लेकिन मेरे हिसाब में 1 लीटर ऑयल नहीं डला है, तकरीबन ½ लीटर से भी कम में हमारा काम हो गया और हमारी जो बॉटल्स में दोनों में ऑयल अच्छी तरह फिल हो गया। अब इनको हम दोबारा उसी तरह साफ़ करेंगे कि कोई पोर्शन बाहर लगा ना रह जाए और हमारा अचार जो है वो ख़राब ना हो या उसके अंदर फंगस ना आ जाए, क्योंकि फंगस आएगा तो पूरे अचार में फैल जाएगा। लिहाजा हम इसको अच्छी तरह साफ़ करके
बंद करके अचार रख देंगे और ये हमारा अचार रेडी है। और इस अचार को आप इंजॉय करें और हमें भी दुआ में याद रखिएगा अगर ये अचार आपको अच्छा लगे। अल्लाह हाफ़िज़।